दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल मार्श 89 रन और सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर नाबाद 52 के अर्धशतकों से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में राजस्थान रॉयल्स को 11 गेंद रहते 8 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीद को जीवंत रखा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मार्श ने 62 गेंद की पारी में 7 छक्के और 5 चौके जमाए, जबकि वॉर्नर ने 41 गेंद में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 101 गेंद में 144 रन जोड़कर टीम को छठी जीत दिलाई। दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत से महत्वपूर्ण 2 अंक अपने खाते में डाले, जिससे टीम तालिका में 12 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स 14 अंक से तीसरे स्थान पर बरकरार है। अपने स्टार बल्लेबाज जोस बटलर का विकेट शुरू में गंवाने वाली राजस्थान रॉयल्स ने भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन 50 रन के अर्धशतक और देवदत्त पडिक्कल के 48 रन की मदद से 6 विकेट पर 160 रन का स्कोर खड़ा किया। मार्श के आईपीएल के पहले अर्धशतक से दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवर में 2 विकेट पर 161 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स को हालांकि पहला झटका पहले ही ओवर में श्रीकर भरत के रूप में लगा, जब टीम का खाता भी नहीं खुला था। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट पर बल्ला छुआकर विकेटकीपर को कैच दे बैठे। हालांकि वॉर्नर और मार्श ने संभल कर खेलने की रणनीति अपनाई। 7वें ओवर में मार्श ने कुलदीप सेन पर 2 छक्के जड़कर शुरुआत की। युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने उतरे, जिसमें वॉर्नर ने दूसरी गेंद पर डीप मिड विकेट पर छक्का जड़ा। अगली गेंद को भी लॉन्ग ऑफ पर उठा दिया और बटलर डाइव करके कैच लेकर बढ़े, पर गेंद छिटक गई और मौका उनके हाथ से निकल गया। अंतिम गेंद स्टंप पर लगी और लाइट भी जली, पर गिल्लियां अड़िग रही, जिससे वॉर्नर नाबाद रहे। दिल्ली कैपिटल्स का 10 ओवर बाद स्कोर 1 विकेट पर 74 रन था, जिसके बाद मार्श ने चहल पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। मार्श तेजी से रन जुटाते रहे, लेकिन 18वें ओवर में चहल की गेंद का शिकार बने। हालांकि तब तक टीम जीत के करीब थी। कप्तान ऋषभ पंत नाबाद 13 रन ने फिर वॉर्नर के साथ जीत की औपचारिकता पूरी की। बल्लेबाजी का नेता मिलने के बाद राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत धीमी रही और फिर उसने बटलर 0-7 का विकेट तीसरे ही ओवर में गंवा दिया, जो चेतन सकारिया की गेंद को टाइम नहीं कर सके और शार्दुल ठाकुर को कैच देकर पवेलियन पहुंचे। टीम ने दिलचस्प फैसला किया और अपने ऑफ स्पिनर अश्विन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा। टीम की नई रणनीति पर अश्विन भी खरे उतरे। उन्होंने आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक जमाया, जो इस लीग में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी था। यह T20 में उनका पहला 50 था, जिससे उन्होंने खेल के हर प्रारूप में अर्धशतक जड़ दिया है। अश्विन ने ठाकुर के पहले और टीम के 5वें ओवर में लेग साइड और कवर्स पर 2 चौके जमाए। फिर उन्होंने अगले ही ओवर में अक्षर पटेल पर चौका और फिर लॉन्ग ऑन पर छक्के से 2 शॉट लगाए। इस तरह पावर प्ले में टीम का स्कोर 1 विकेट पर 43 रन था। यशस्वी जायसवाल 19 गेंद में 1 चौका 1 छक्का से टीम को उम्मीद बंधी थी, लेकिन वह पिछले मैच जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सके और 9वें ओवर में मिचेल मार्श का शिकार बने। दिल्ली को 54 रन पर दूसरा विकेट मिला। अब पडिक्कल क्रीज पर थे, जिन्होंने आते ही इसी ओवर में 2 चौके जमा दिए। अश्विन और पडिक्कल ने शुरुआती झटकों से टीम को अच्छी तरह उबारा। अश्विन ने 12वें ओवर में कुलदीप यादव 3 ओवर में 20 रन कोई विकेट नहीं के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा और अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे। अगले ओवर में पडिक्कल दी बैकवर्ड पॉइंट और लॉन्ग ऑन पर 2 गगनदाई छक्के लगाए, जिनकी टीम को काफी जरूरत थी। अश्विन ने 14वें ओवर में सकारिया पर विकेटकीपर के ऊपर से अपरकट से चौका लगाया और T20 में 48 रन से अपने सर्वाधिक आईपीएल स्कोर पर पहुंच गए। फिर उन्होंने 2 रन और बनाकर इसी ओवर में T20 में अपना पहला अर्धशतक जमाया। हालांकि अगले ओवर की पहली गेंद पर अश्विन आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। मार्श की गेंद को टाइम नहीं कर सके और डेविड वॉर्नर को कैच दे बैठे। कप्तान संजू सैमसन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। पडिक्कल ने लगातार 2 चौके से स्कोर बढ़ाया, जिससे 15वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट पर 116 रन था। सैमसन 0-6 के बाद रियान पराग भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। टीम ने अंतिम 5 ओवर में 3 विकेट गंवाए और केवल 44 रन ही जोड़ सकी।